पुनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए 28 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट की पेट एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो आपके समक्ष है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीटीपीएससी से कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी और जो भी आंसर की आपको दी जा रही है बिल्कुल 100% सटीक है। चलिए, सभी का सेट अलग अलग होगा। ये सेकंड शिफ्ट की आंसर की है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहले हिंदी का है 57 से 61। हालांकि चूंकि पीडीएफ उल्टा सीधा है इसलिए सीरियल से जो भी मिल रहा है एक तरफ से करते जाते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन केवल मिलान करना है जल्दी जल्दी जिससे हो जाए। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे मणि माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। ये वाला गद्यांश है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। 58 नंबर देखिए, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? तो जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। मीन्स इसका भी ऑप्शन डी वाला ही सही है। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद के आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। नेक्स्ट है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। इस बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ है, आप आंसर मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 76 नंबर का है। हालांकि इस सेट में दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट का प्रतिशत, तो ये डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको केवल आंसर मैं बता दे रहा हूं। इसका डी वाला ऑप्शन 76 का डी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल 76 का डी। 91:57। ठीक है, अभी चार्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। 77 नंबर एबीडीआई का ही क्वेश्चन है। देख रहे हैं चार्ट आपके समक्ष है। वर्ष दिया है 2015-16। PQRS 4 हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो 77 का ए वाला ऑप्शन सही है, 2020 से 21। याद रखिएगा 2020 से 21। चलिए 78 देखते हैं। 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े
जिस दर से 2019-20 से घटकर 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? मीन्स 78 का जो है, 78 का जवाब जो है वो सी वाला सही है। ठीक है, 212.225 करोड़। ठीक है, 212.225 करोड़। 79 देखिए, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक होगा? ये 79 नंबर का इसमें क्वेश्चन है इस सेट में, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है, तो 79 का डी वाला ऑप्शन सही है, 2019 से 20। ठीक है, 2019 से 20। नेक्स्ट है 80 नंबर का, दिए गए वर्षों में उत्पाद यस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में कितने वर्ष में सबसे कम है? तो 80 का जो है जवाब है 2018-19। ठीक है, 2018-19 इसका सी वाला ऑप्शन सही है इस सेट के लिए। अब आप अपने सेट में मिलाते चलिए। नेक्स्ट है, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी, क्यू, आर और यस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है तो यस का लाभ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, लगभग कितना प्रतिशत था क्यू के लाभ से? तो 81 का जो जवाब है वह 38.33%। डी वाला ऑप्शन यहां के लिए सही है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां इस सेट में बता रहे हैं, आप अपने सेट में मिलाते चलिए। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा गलत है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद लोकायतन, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहां के लिए सही है। उसके बाद इंग्लिश का है, पुट दी करेक्ट आर्टिकल। तो पुट दी करेक्ट आर्टिकल, इसमें 22 नंबर का जो जवाब है वो दी हो जाएगा, दी प्रेसिडेंट। 23 देखिए, ए पर्सन हु हैज एन टू विश टू स्टिल, इसका जवाब जो है बी वाला सही हो जाएगा, तैमानिक। और 24 है, फिल इन द ब्लैंक्स है विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन। तो 24 का जो है सी वाला ऑप्शन सही है, बिसाइड। ठीक है, बिसाइड्स। और फिर इसमें देखिए पैराग्राफ से क्वेश्चन है, इंग्लिश का पैराग्राफ है। Which of the following animals is not included in the national emblem? इसका जवाब जो है 25 का डी वाला टाइगर। और 26 है, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल, तो इसका जवाब जो है 26 का ए वाला धर्मचक्र। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा हिंट पे बोल रहा हूं, समय जिससे न लगे। 27 देखिए, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वह होगा बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर। बिमल दाएं छोर से 13वें स्थान पर, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है
चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कोलकाता होगा। सी वाला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है 10:25 पर, इस 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण पूछा है। तो 197 सही 1/2, 29 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है इनमें से बेजोड़ को चुने, 30 वाला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें 161, 207, 299, 347, ठीक है। फिर देखिए डीआई का क्वेश्चन है कि ये रेखा ग्राफ का है। निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए 62 है। स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 62 का जो जवाब होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा, 20 दिन में। 63 देखिए, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसका 80/29 दिन, 80/29 दिन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। तो 64 का डी वाला ऑप्शन सही है, चमन और रमेश, ठीक है। फिर है 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो 65 का जो है जवाब हो जाएगा 10 दिन में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 66 है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया कुछ दिनों बाद, ठीक है, मिहिर भी उसके साथ शामिल हो गई। तो 66 का जो जवाब है सी वाला ऑप्शन 750, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी ग्राफ का ही है। तो 67 ये बार ग्राफ का है कि दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में। तो बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे। यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2001 में, ठीक है, कुल प्रतिशत आपको कुल भारतीय 4400, तो वर्ष 2018 में खाड़ी मिस ग्रुप में नेपाल के कुल लोगों का आपको पता लगाना है। तो 67 का जो जवाब है वो 1680 होगा, ठीक है। अब चलिए ये आ गया है इसलिए इसको देख ही लिया जाए। इसका 67 68 भाई, हाँ ये है। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या, तो वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, आंसर डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। 68 का इसका जवाब जो है डी वाला हो जाएगा 20,800, ठीक है। उसके बाद 69 है इसमें, ये 2018 में 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:3:4:5 हो
तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में, ठीक है, कुल भारतीयों का अनुपात पूछा है। तो 69 का जो जवाब है वो यहाँ सही है, बी वाला ऑप्शन, 23:27:21:20 ठीक है। 70 है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की कुल संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों के नेपाल में लोगों का अनुपात ज्ञात करना था, ठीक है। तो 70 का जो जवाब है वो है 1:5। ये 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है, तो 2020 तो इसका जो है कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। 71 का जो जवाब है वो सी है, ठीक है, 5%। इसी वक्त नेक्स्ट DI भी देख लेते हैं। आपको 72 से 76 का एक डेटा दिया गया है, वस्तुएं दी गई है, लागत मूल्य, लाभ, प्रतिशत लाभ और छूट दिया गया है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे खुद ही, क्वेश्चन देख लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 72 का है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 72 का जो जवाब है वो बी है, 800, ठीक है। फिर 73 है, 73, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची, तो उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है। तो इसका जवाब जो है सी होगा, 47.75, ठीक है, 47.75, 73 का सी। फिर 74 है, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5%, तो इस वाले का जवाब जो होगा 74 का बी वाला, 65.9। फिर है 75 है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो 75 का ए वाला सही है, ठीक है, 75 का ए, 56.59%। चलिए इसी वक्त पूरी DI कवर कर लेते हैं। 57 देख लेते हैं, नहीं 75 हो गया, 75 हो गया, 77 नंबर का क्वेश्चन। क्षेत्र, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात, ये 76 नंबर का डी वाला 91:57 होगा। उत्तर इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब देखिए 75 से 81 अगली DI का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां आपको 2015 से 16, 2016 से 17 वर्ष दिए गए हैं, इसे 2021 तक PQRS, ठीक है ना। इसमें किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है यदि उसकी बिक्री का मूल्य कुल बिक्री का 20% है, ठीक है। तो 77 का जो जवाब है वो ए है, 2020-21। फिर 2021 से 22 में कंपनी की बिक्री पर 30%, हालांकि क्वेश्चन में शायद करा चुका। तो 78 का इसका जवाब जो है वो सी वाला है, 212.225 करोड़। और 79 है, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय
आधा हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन का आप केवल जवाब जान लीजिए। तो 79 का जो है जवाब डी है, 2019-20। फिर है दिए गए वर्षों में उत्पाद यस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन। तो सबसे कम इसमें पूछा है, तो 80 का जो जवाब है वो सी है। ठीक है, 22.85, नहीं 2018-19। 81, 80 का सी हो गया। और 81 का जवाब देखिए कि यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी क्यू आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो इसका जो है लगभग कितना प्रतिशत है क्यू के लाभ का? तो इसका 38.33% है। ठीक है, ये आपकी डीआई का है। चलिए, डीआई एक तरफ से मैंने कवर कर दिया। इक्कीस वाला ये हो ही चुका है, इंग्लिश पोर्शन। अब देखिए नेक्स्ट भाई, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो इसका जवाब है रिचर्ड्स वेलेस्ली। ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा? तो रोपड़ है, 83 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। 84, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिशेण, 84 का बी वाला ऑप्शन सही है। 85 है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? 85 का बी वाला ऑप्शन सही, सैयद राजवंश से। 86, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक। तो इसका जवाब आप जान लीजिए केवल बस। 86 का बी, वल्लभी, गुजरात। और 87 है, 87 87, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलान करना है। तो 87 का जो है बी वाला ऑप्शन सही है, मीन्स बारदोली में किसान आंदोलन जो है 1928। ठीक है, और दूसरा महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की। तो सेकंड का जो है मैंने यहाँ सी वाला 1946। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था तो 1921 में। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ? तो 36 का जो है सी वाला, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरवेल। ठीक है, पोखरेल। 37 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण। ठीक है, तो 37 का जवाब जो है वो डी वाला है।
ठीक है, उमलिंगला पास दर्रा। और 38 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इसका जवाब है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। 38 का ए वाला ऑप्शन सही है। 39 है, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि, ठीक है, तो 39 का जो जवाब है बी वाला जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को, तो संचयी का दिवस 40 का सी, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। 41, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नाम जो का नया सदस्य नहीं बना? तो क्यूबा। 41 का बी। 42, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो 42 का जो है डी वाला ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। 31 कथन वाला प्रश्न है। एक कथन है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। और दूसरा है, सरकार ने संशोधित, ठीक है, अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुसार अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। तो इसमें 31 का जो जवाब होगा ए वाला होगा कि यदि कथन एक कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है, ठीक। तो 31 का ए। चलिए 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? ठीक है, तो 32 का जो जवाब है श्री खुशविंदर बोहरा, सी वाला ऑप्शन सही है। 33 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 33 का ए गांधी दर्शन। 34 है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, तो इसका 34 का जवाब जो है सी हो जाएगा, मुंबई। 35 है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एशिया का पहला निर्वात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 95 का जो जवाब है वो है कांडला, गुजरात, ए वाला ऑप्शन सही है। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है। इसमें अल नीनो शब्द का तात्पर्य पूछा है। तो चाइल्ड क्राइस्ट इसका मतलब होता है 96 का बाल मसीह। 96 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे? तो इसका जवाब जान लीजिए, केवल पूरा क्या पढ़ें। रब उल खली रेगिस्तान, सी वाला ऑप्शन सही है।
अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख, ठीक है, तो इसका जवाब जो है बेंगलुरु, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर है पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो ये 99 का जो है सी 7वीं योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इस सेट का 100वां जो क्वेश्चन है, सीरियल में नहीं है पीडीएफ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, अभी 100 नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक, कौन माने भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। तो एम विश्वेश्वरैया, बी वाला ऑप्शन सही है। अट्ठासी नंबर का, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने वर्षों तक इन्हें कारावास की सजा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 वर्ष के लिए। 88 का जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। तो अधिनियम 1935, तो इसका जवाब जो है 89 का जो जवाब है वो ए वाला है, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। 90 है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था। तो इसका जो जवाब है वो है बी वाला, इसका ऑप्शन सही है, वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन। 91, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ब्राउन कोल। 92 है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो 92 का जो जवाब है जल तालिका, वाटर लेवल। 93, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। तो 93 का जो जवाब है वो डी वाला है, रास बिहारी बोस। 94, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। तो 94 का जो जवाब है वह डी वाला ऑप्शन सही है, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है इस सेट का। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जो पहला है उसका जवाब बिल्कुल ही स्पष्ट बच्चे ने लगाया है, सुकुमार सेन, ए वाला ऑप्शन सही। फिर है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय, तो अध्याय 2 है, दूसरे का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अध्याय 2, यहाँ चैप्टर पूछा है, ये भी ध्यान देंगे। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता, ठीक है, तो इसका जवाब सी वाला सही है, गंतव्य आधारित कर, 3 का सी। चौथा है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। तो चौथे का जो जवाब है वो है साइबर कानून। ठीक है, साइबर कानून, बी वाला ऑप्शन सही है।
पांचवा है इसमें, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो स्पंज में होता है। 5 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की आर्द्रता पर। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 7वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो 7वें का जो जवाब है वो है आर्टिकल 175, इस अनुच्छेद 175। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो 8वें का जवाब सी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। 43 देखिए, खासबा दादा साहेब निम्नलिखित में से किस खेल से? तो कुश्ती। 43 का जो है जवाब हो जाएगा बी। 44 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 44 का जो जवाब है वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बगदाद। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अंग्रेजी। 45 की डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो 46 का जो जवाब है सी वाला है, भारतीय डाकघर विधेयक। ठीक है। 47 है, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दंडवती के बीच। तो 47 का जो जवाब है वो डी वाला है, ब्रह्मवर्त। 48 है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय। तो 48 का जवाब जो है वो है ए। ठीक है, नबीला गोवा। और 49, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो 49 का जवाब जो है वो बी वाला, लाला हरदयाल। और 50 है, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो 50 का बी वाला, मुंडा जलडमरू। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये तो डीआई का करा चुके हैं 68 आपको। यदि वर्ष 2018 अफगानिस्तान हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 9वें का जवाब जो है डी, सिनेप्स। 10वां देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। 1/9 धन 1/6 धन 1/12 इस ढंग से है। तो 10वें का जो उत्तर होगा वो डी वाला 1/2 आएगा। 11वां है, एक्स के किस मान के लिए? तो 11वें का जवाब जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ के लिए इस सेट में सही है। 11 का बी, 63। ठीक है। 12वां है 8 की पावर -1 इंटू 3 की पावर। ठीक है, पावर वाला है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो 12वें का जो जवाब है 288, ये वाला सही है। 13वां
कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड 13 का बी। 14, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने के और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए? तो पीजोमीटर 14 का ए वाला ऑप्शन सही है। 15 है 0.0 मल्टीप्लाई करके है, इसका जवाब जो है सॉल्व करने पर 0.8 आया है, ए वाला ऑप्शन सही है। 16वां है गीता की राय में उसका वजन, तो 16वें का जो जवाब है वो डी है 57 किलोग्राम। ठीक है। 17 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए शब्द सही नहीं है? तो पूर्णिमा की रात कुहू, ये गलत है। ठीक है, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहा जाता। हाथ न सूझना, तो मुहावरे का अर्थ है। तो 18वें का जो जवाब है वो बी वाला बहुत घना अंधेरा होना। बहुत घना अंधेरा होना। 19वां है पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो पितृच्छा, जिसमें छोटी की मात्रा हो, तो 19 का सी वाला ऑप्शन सही है। 20 है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो 20 का बी वाला ऑप्शन सही है, सरिता तटनी निमग्ना। ठीक है। 51, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का तात्पर्य पूछा है। ठीक है, पिथौरा का तात्पर्य तो अन्न के देवता। पिथौरा का तात्पर्य क्या है? अन्न के देवता। ए वाला ऑप्शन सही है। बाँव देखिए, हिंदी का गद्य वाला है। मानवता कब खिल उठती है? तो जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। 53, आध्यात्मिक शब्द का क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय है। तो 53 का जो जवाब है वो डी वाला है, आधि धन आत्मधन इक। फिर 54 है स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और, तो इसका जो जवाब है वो है 54 का बी वाला ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य है। और 55 है गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में। तो 55 का ए वाला सही है, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की। ठीक है ना। और 56 हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या? तो इसका जो 56 का जवाब है वो डी है, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। ठीक है, तो ये रहा 28 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का आंसर। लगभग सभी बहुत ही गुड ढंग से आंसर दिए गए हैं, त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। भूल बस यदि किसी एक दो में हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।